तो कभी कभी मैं जब अपनी माताओं को देखता हूं तो मुझे वो बार बार कैकेयी याद आती हैं कि वो त्याग माता ही कर सकती है, पिता भी नहीं कर पाए, क्योंकि पिता के अंदर वो साहस होता तो शायद प्राण नहीं त्यागे होते, वो माता कैकेयी ने किया। तो उनके अंदर जो करुणा है, जो उनके अंदर पीड़ा है, जो उनके, क्योंकि इस पुस्तक में एक अध्याय है जब भगवान श्री राम लौट के आते हैं और अपने गुरु वशिष्ठ से वार्ता करते हैं, तो गुरु वशिष्ठ उनसे पूछते हैं कि राम ये बताओ, जब आप रावण से युद्ध कर रहे थे तो आपको क्रोध तो नहीं आया था? तो राम कहते हैं, गुरुवर मैं समझ नहीं पाया। तो गुरु जी कहते हैं कि संसार को समझने वाला मुझसे कह रहा है कि मैं समझ नहीं पाया। मैं और स्पष्ट करता हूं कि जब कोई युद्ध प्रतिशोध के लिए होता है, बदला लेने के लिए, तो क्रोध आता है। और जब कोई युद्ध संस्थापनार्थाय होता है, वो धर्म की संस्थापना हो, वो राष्ट्र की संस्थापना हो, संस्कृति की संस्थापना हो, तो वो शांत चित्त से रणनीति के साथ होता है। और राम अगर क्रोध का अंश आप में शेष है, यही तो मुझे परीक्षा लेनी थी, क्योंकि इस अयोध्या राष्ट्र का चक्रवर्ती सम्राट वह नहीं बन सकता था जिसमें क्रोध का अंश शेष हो, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां तम होता है, अज्ञान, अंधकार, और कोई अज्ञानी अयोध्या का राजा कैसे बन सकता है? तो राम कहने लगे, गुरुवर ये तो आपने हमसे पूछा ही नहीं था कभी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, परीक्षाएं पूछ कर नहीं ली जाती हैं। वो परीक्षा चाहे माता पिता लें, चाहे गुरु ले या ईश्वर ले, वो हमें बता के हमारी परीक्षा नहीं लेता है। लेकिन उस परीक्षा को लेने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी, और वो माध्यम कैकेयी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता था।